अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहूँगी रेसिपी की इसमें आज बनने जा रही मज़ेदार से ये आपके सामने पालक और बेसन का एक भरता स्टाइल टाइप का। तो बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सी ये होगी सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी पालक। पालक आपने ले लेनी है, फ्रेश पालक ली है, तकरीबन इसके दे सकते हैं मैंने तकरीबन ली थी आधा, जो गड्डी आती है ना, तकरीबन वो बंच मैंने आधा वाला जो है वो ले लिया था पालक का लेंगे बंच, और उसको अच्छे से पहले वॉश कर लीजिएगा। पत्ते जो है, डंडियाँ इसकी थोड़ी सी रिमूव कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है पानी से। पालक के पत्ते जो है अच्छे से वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी डंडियाँ मैंने हटा ली थी, और आप इसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। क्योंकि अब जो है नेक्स्ट प्रोसीजर में हम क्या करने जा रहे हैं, इसको कट करना है। आप चाहें तो इसको जो कटिंग बोर्ड में भी कट कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से आप इसे जो है वो कट कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से आप इजीली कट करना चाहें। तो इसको जी आपने बारीक बारीक कट कर लेना है, और आपके सामने ही मैंने बारीक बारीक जो है वो सारी की सारी जितनी पालक के पत्ते थे मेरे सामने, उसको मैंने अच्छे से आपके सामने इसे कट कर लिया है। पालक कट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने भर कर डालना है ऑयल को, और उसके अंदर शामिल कर देना है आपने एक छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज। प्याज को फाइनली चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया, और जैसे प्याज शामिल किया उसको हल्का सा जो है वो मैंने रोस्ट किया। उसके बाद इसके अंदर जाएगा आपने हाफ़ टी स्पून लेना है सफ़ेद ज़ीरा, उसके साथ आपने ले लेनी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, साथ में आपने शामिल कर देना है अपने गार्लिक यानी लहसुन का पाउडर जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है हाफ़ टी स्पून, और इसको अच्छे से आपने भून लेना है अपने प्याज़ों के साथ। अच्छा, मसाले को 1 से 2 मिनट भूनेंगे, और ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट गुजर चुके थे, और अच्छे से जो है मसाला जो है वो प्याज़ों के साथ भुन रहा है। आपने इसके अंदर शामिल कर देना है बाकी के मसाले, जैसे कि धनिया का पाउडर आपने हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 से 2 चुटकी यानी हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ ही आपने लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल करना है हाफ़ टी स्पून। ये सारे के सारे मसाले चले गए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सा जब भुना हुआ दरदरा सा पिसा हुआ आपने ले लेना है धनिया साबित वाला, उसको थोड़ा सा कूट लीजिएगा। पहले रोस्ट कर लीजिएगा तवे पर, उसके बाद कूट कर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आधा चाय का चमचा छोटा जो है वो नॉर्मल मेरे पास जो है वो है मेयरिंग जो है वो स्पून्स हैं, उसके हिसाब से मैं डालती हूँ। आप जो घर की चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी जो पालक कट करके रखी थी ना, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। पालक को बहुत अच्छे से इसके साथ भुनाई करेंगे। इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि पानी जो है ऑलरेडी पालक के अंदर होता है, इसलिए ये अपने ही पानी में जो है वो अच्छी से ड्राई हो जाएगी, और इसके अंदर फिर बाकी की चीज़ें जाएंगी। सो आपने इसको जी हल्की से दरमियानी आंच पर इसको आपने कुक करना है, जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती और अच्छे से कुक नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं कि ये पालक जो है वो इसको मैंने बगैर जो इसके अंदर पानी शामिल किया इसको कुक कर लिया है, और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गई थी। आप ये भी देख सकते हैं बिल्कुल एकदम जो है इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका था। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है बेसन। अच्छा, बेसन जो है इसको पहले मैंने तवे पे थोड़ा सा भून लिया था, और 1 टेबलस्पून भर कर, ठीक है, लेवल नहीं होना चाहिए, भर कर डालिएगा। तो 1 चमचा भर कर मैंने इसके अंदर बेसन जो है वो पहले छान के, ताकि गुठली भी ना हो इसके अंदर। सो आपने छान कर उसके बाद आपने इसे रोस्ट करके थोड़ा तवे पर 1 से 2 मिनट से अच्छे से भून कर इसके अंदर शामिल कर दिया, ताकि कच्चापन जो बेसन का होता है ना, जो टेस्ट आता है वो ना आए आपकी इस पालक के अंदर। सो इससे पहले जो है रोस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, यानी अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा तवे पे या पैन में। उसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक करना है, ताकि बेसन के साथ ये जो है पालक है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने कच्चापन तो दूर करना ही है। देख सकते हैं इसे मैंने तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट हो गए हैं कुक करते हुए, और अच्छे से ये पालक के पानी में ही ये बिल्कुल अच्छी सी जो सब्ज़ी है वो डन होती हुई नज़र आ रही है आपको। उसके बाद बाकी की चीज़ें इस्तेमाल करूँगी मैं इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं जैसे ही थोड़ा-सा ये बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो गई पालक और बेसन की, तो आपने इसके अंदर भर कर शामिल कर देना आधा कप दही का। अच्छा, दही जो है वो मैंने इसके अंदर आधा कप भर कर दही शामिल की है, और ये मज़ेदार सी जो दही है इसके अंदर जाएगी, और ये सब्ज़ी इतनी मज़ेदार एकदम, जो पालक का ये भरता कह लें, पालक जो बेसन की सब्ज़ी कह लें, तो ये मज़ेदार सी जो इंस्टेंट सब्ज़ी है वो रेडी है। वीडियो देखते-देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। लाल बटन दबाकर मेरी रेसिपी करी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को यानी दही आखिर में जो शामिल की, और साथ में जो अगर बेसन और पालक की अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे, तो एकदम कच्चापन रह जाएगा बेसन का। तो बहुत अच्छे से भूनने के बाद 1 पर्सन के लिए तो इनफ है, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा। तो मज़ेदार से आप ये सब्ज़ी को एंजॉय कर सकते हैं अपने लंच में। सो अगर आपको अभी जो है वो इसको मज़ेदार जो है वो एंजॉय करना है सब्ज़ी को, तो आपने चपाती या इससे चावलों के साथ भी आप जो है बस उबले हुए जो वाइट चावल होते हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार गरम-गरम ये जो है आपके सामने बेसन और साथ में पालक की सब्ज़ी डन हो चुकी थी, चूल्हे से मैंने उतार लिया। तो कैसी लगी आज आपको ये रेसिपी, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद।